नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पूजनीय और ऑक्सीजन के खजाने की। ऑक्सीजन का खजाना कहते हैं, ये है वट वृक्ष। वट वृक्ष की आज हम बात करेंगे, जिसे बरगद का पेड़ या कल्प वृक्ष या अक्षय वट भी कहते हैं। देख रहे हैं सामने बड़ी सी जड़ वाला पेड़ जो है, इसे बेनियान ट्री, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस, और ये मोरेसी परिवार का पेड़ है। इसे इंडियन बरगद भी कहते हैं क्योंकि भारतीय मूल का ही है, और इसकी जड़ें ना जमीन में बहुत दूर तक फैली रहती है। ये जितना ऊपर होता है उससे ज़्यादा नीचे होता है, और बड़ा ही पूज्य माना जाता है, और बड़े ही औषधीय गुणों का पेड़ है। देख रहे हैं इसकी विशालता, बड़ा ही विशालकाय और अनमोल वृक्ष संपदा है ये। विराटता, दीर्घजीविता, आरोग्य प्रदायक गुणों के कारण इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और देखिए यहाँ इसकी छाया में, इसके नीचे एक पूजनीय स्थल बनाया गया है, और इसी के बारे में आज बात करेंगे कि मान्यता यह है कि इसकी जो हमारा जो वट वृक्ष है या अक्षय वट है जिसे भी कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव विराजमान होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक नीचे इसके पूजनीय स्थल, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई गई है, और इसके जड़, तना, फल तीनों में ही इसके जो वट वृक्ष होता है औषधीय गुण पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन का तो इसे खजाना माना जाता है क्योंकि ये 20 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और ये यहाँ एक कार्यालय के प्रांगण में ये लगाया गया है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहरे तक जाती हैं, इसीलिए इसको घर में लगाना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये घर की दीवारों को, घर की संरचना को तोड़ सकता है। तो इसको घर में नहीं लगाया जाता। बोनसाई के रूप में इसको किसी टब वगैरह में लगा लेते हैं, लेकिन इसको पेड़ को जो हमारे पंचायत घर है गांव में, आज भी पंचायतें वगैरह करते हैं, बैठते हैं लोग, तो वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन का तो खजाना है ही है, ये प्राणवायु तो हमें देता ही है। इसके पत्तों का जो दूध है ना, छाल है, फल है, इनके सभी इनके अपने गुण हैं, औषधीय गुण हैं। चोट, मोच, सूजन, घाव, खुली चोट में खुली जो चोट होती है हमारी, उसमें दूध में इसके हल्दी मिलाकर प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत आराम मिलता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 20 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, साथ ही 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन इसकी पत्तियों से हमें मिल जाती हैं। तो ये इसके बताया जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है बरगद लगाने से। तो पितृ जो हमारा पक्ष होता है, उसमें श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं, उसमें इसका पेड़ लगाने से, किसी सार्वजनिक स्थल पर पेड़ लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितरों की आत्मा को बताते हैं कि तृप्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। और इसकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए इस बरगद के पेड़ की 1950 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था। तो राष्ट्रीय वृक्ष है ये हमारा। और ये कहा जाता है कि अकाल जब पड़ता है तब पड़ता है तो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अकाल के समय भी ये जीवित रहता है। ये तो इसके नीचे बैठ जाइए आप, कहीं वट वृक्ष है उसके नीचे बैठ जाइए तो आपका तनाव दूर होता है, भय दूर हो जाता है। और लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए, जड़ें लंबी होती है। इसकी उम्र ना, इसका जीवन काल 250 से 300 वर्ष होता है, तो बहुत लंबा चलता है। और पक्षियों का घर बसेरा होता है, पक्षियों का घर है ये।
पक्षियों का बसेरा इसकी छाया में, इसकी घनी छाया होती है, विशाल संरचना और गहरी जड़ें होती हैं। इसीलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी घनी छाया, विशाल संरचना और गहरी जड़ों को देखते हुए जिन्हें देश की एकता का प्रतीक माना जाता है, तो इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का प्रतीक माना जाता है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसकी छाया मन को शांत करती है। पत्तियों के दूध का, इसके पत्तियों के जो दूध निकलता है, तांत्रिक विद्या में भी प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में वट वृक्ष का विशेष महत्व है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देने वाला है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का इस पर वास माना जाता है। इसकी विराटता, दीर्घजीविता, आरोग्य प्रदायक गुणों के कारण कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का व्रत इस पर रखा जाता है। इसकी पूजन किया जाता है। माना जाता है कि महासती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे मृत्यु के देवता यमराज से मृत पति का पुनर्जीवन हासिल किया था। वट वृक्ष एक पूजनीय पेड़ है। दस्त, दांतों, इम्यूनिटी बूस्टर, उच्च बीपी, अवसाद, कोलेस्ट्रॉल कम करने, उच्च ब्लड शुगर में, दर्द में, गठिया में, अल्सर में, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अखंड सौभाग्य के लिए इस पेड़ की 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। इससे जो इसकी जो शाखाएं होती हैं, हवा में जो शाखाएं देख रही है, इसका विशाल का जो रूप है, इसकी जो हवा में जो शाखाएं होती हैं उनसे जड़ें निकलती है, जड़ें लटकती रहती हैं और वो इस पेड़ को इसको बड़ा होने के कारण सहारा देती हैं। हवाएं शाखाओं से निकलती हैं जड़ें, जिन्हें प्रोप रूट्स कहा जाता है और इसे इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कहा जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब ही है इच्छा पूरी करने वाला पेड़। तो साथियों, आज हमने चर्चा की वट वृक्ष, कल्प वृक्ष या बड़ के पेड़ के महत्व के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार।